जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में 300 इडियम्स जो पूछे गए सीजीएल का ये पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का इडियम क्या हो जाएगा? टू हर्ट समवन फिजिकली, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, टू अपोलोजाइज आफ्टर मिस्टेक, टू हेल्प समवन इन नीड। तो क्या होगा इसका आंसर? टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब जो खराब था ना उसको और भी आपने खराब कर दिया है, तो यही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 52, ऑल ईयर्स का इडियम क्या हो जाएगा? To have a large ear, to be partially deaf, to listen eagerly and attentively, sorry, ठीक है, to ignore, तो इसका यही हो जाएगा to listen eagerly and attentively। क्वेश्चन नंबर 153, an armchair critics का idiom क्या हो जाएगा? A person who sit on an armchair, a person who criticize without practical experience, a professional furniture reviewer, a person with a work hard। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन हु क्रिटिसाइज विदाउट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। समझे? क्वेश्चन नंबर 154, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका इडियम? टू लॉस समथिंग, टू डू समथिंग स्लोली, टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 155, बैक टू स्क्वायर वन का इडियम क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ गेम, टू रिटर्न टू बिगिनिंग आफ्टर फेलियर, to complete a task successfully or to move forward quickly। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिटर्न टू द बिगिनिंग आफ्टर द फेलियर। अब इसको याद करने का एक ही तरीका है कि पहले आप एक बार ना ब्लैक बुक जो आता है ना वो कैब का, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब जितना है ना मौका इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा आपको। 156, बैड ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा? डर्टी ब्लड, मेडिकल कंडीशन, हॉस्टिलिटी और इल फीलिंग बिटवीन पीपल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हॉस्टिलिटी और इल फीलिंग बिटवीन टू पीपल, मतलब दो लोगों में झगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 157, बेगर कांट बी चूजर्स। तो क्या होगा इडियम? पुअर पीपल आर पिकी, दोज हु नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, बेगर चूज वाइजली, ओनली रिच पीपल कैन चूज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चूज दोज इन नीड मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, मतलब जो मिला है ना जरूरतमंद को उसमें खुश रहना चाहिए, तो इसका इडियम हो जाएगा। क्वेश्चन 158, ब्लू ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा? मेडिकल टर्म, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट या सैड पर्सन। इसका आंसर बी हो जाएगा, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, मतलब बहुत ही अमीर। क्वेश्चन नंबर 159, ब्रेक अ लेग का इडियम क्या हो जाएगा? टू इंजर समवन, टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस, टू स्टॉप वर्किंग, टू फॉल डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू विश समवन गुड लक, खासकर जब कोई कुछ परफॉर्मेंस करने जा रहा हो। बटर समवन अप का इडियम? टू अप्लाई बटर ऑन समवन, टू criticize someone harshly, to flatter someone for a personal gain। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू flatter someone for personal gain, चाटुकारिता जो होता है ना ये। क्वेश्चन 161, कैरेट एंड स्टिक का इडियम क्या हो जाएगा? अ वेजिटेबल एंड अ वेपन, रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज्ड टू मोटिवेट, अ हेल्दी डाइट, अ फार्मिंग टूल। तो कैरेट एंड स्टिक क्या हो जाएगा? रिवार्ड एंड पनिशमेंट यूज्ड टू मोटिवेट। अब देखते हैं ना कि एग्जांपल की कोई एक रहता है गधा और उसके, आपने स्टोरी सुना कि उसके एक लगाया जाता है लकड़ी, उस पे बांध जाता है कैरेट, तो वही वाला एग्जांपल है। 162, कैस्टल इन द एयर का इडियम? रियल बिल्डिंग, इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक ड्रीम, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इसका आंसर बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 163, चिकन हार्टेड का इडियम क्या हो जाएगा? लविंग चिकन्स, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, कवर्डली और इजिली फ्राइटेंड, काइंड हार्टेड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कवर्डली और इजिली फ्राइटेंड, मतलब बहुत जल्दी डर जाता है। क्लियर एज अ मड का इडियम क्या हो जाएगा? वेरी क्लियर, वेरी कंफ्यूजिंग और हार्ड टू अंडरस्टैंड, डर्टी वाटर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वेरी कंफ्यूजिंग और हार्ड टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर
165 डार्क हॉर्स का इडियम क्या हो जाएगा? अ ब्लैक हॉर्स, अ पर्सन विद अ हिडन एबिलिटी टू विन अनएक्सपेक्टली, स्लो रनर, अ वाइल्ड एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्सन विद अ हिडन एबिलिटी हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना सोचे वो जीत गया। 166 डेड रिंगर का इडियम क्या हो जाएगा? अ डेड पर्सन, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक लाइक अ फोन कॉल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक लाइक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 ईट योर वर्ड्स का इडियम क्या हो जाएगा? टू कंज्यूम अ रिटन पेपर, टू टेक बैक समथिंग यू सेड, टू स्पीक क्लियरली या टू राइट अ क्लियर लेटर। तो हो जाएगा टू बैक समथिंग यू सेड, मतलब आप जो बोले ना शब्द उसको वापस ले रहे हैं। एल्बो ग्रीस का इडियम क्या हो जाएगा? ऑयल और ऑयल फॉर एल्बो, हार्ड फिजिकल एफर्ट स्पेशली क्लीनिंग, अ टाइप ऑफ अ लुब्रिकेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हार्ड फिजिकल एफर्ट स्पेशली इन क्लीनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 फ्लैश एंड ब्लड का इडियम क्या हो जाएगा? मीट एंड लिक्विड, ब्लड एंड वुंड, वन ओन फैमिली और ह्यूमन नेचर या घोस्ट। इसका हो जाएगा यही ओन ओन फैमिली और ह्यूमन नेचर। गेट अवे स्कॉट फ्री का इडियम टू escape without paying or punishment, to travel Scotland, to run fast, to win prize। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू escape without paying और punishment, ठीक है। गेट अवे स्कॉट फ्री का ही मतलब होता है। गेट योर एक्ट टुगेदर का इडियम टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज, टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड इम्प्रूव बिहेवियर, टू कलेक्ट एक्टिंग प्रॉप्स, टू डिले वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ एंड इम्प्रूव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 172 गिव अ कोल्ड शोल्डर का इडियम टू बी फील कोल्ड, टू इग्नोर समवन डेरिवेटली, टू वियर वार्म क्लोथ या टू हेल्प समवन। इसका आंसर हो जाएगा टू बी, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ किसी को इग्नोर करना। क्वेश्चन नंबर 173 गो अगेंस्ट द ग्रेन का इडियम टू कट वुड, टू डू समथिंग contrary or normal practice, to slow or to follow rules, to eat healthy। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू डू समथिंग contrary और normal practice। क्वेश्चन 174 ग्रीन हॉर्न का इडियम क्या हो जाएगा? अ ग्रीन कलर हॉर्न, एन अन इनएक्सपीरियंस और नेवी पर्सन या टिपिकल एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एन इनएक्सपीरियंस और नैव पर्सन। तो नैव मतलब क्या होता है? जो नया नया नौ सीखिया। हैंड टू माउथ का इडियम क्या हो जाएगा? ईट कॉन्स्टेंटली, लिविंग विद ओनली बेसिक नेसेसिटी, नो सेविंग, शेक हैंड्स, कुकिंग फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिविंग विद ओनली बेसिक नेसेसिटी, नो सेविंग्स, कोई सेविंग नहीं बचा हो। हार्ड नट टू क्रैक का इडियम अ टफ फूड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विद, अ किचन टूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अ पर्सन टू डील विद। हैव अ स्वीट टूथ का इडियम क्या हो जाएगा? स्वैगरी टूथ, लीकिंग फॉर अ स्वीट फूड, अ डेंटल प्रॉब्लम, अ हेल्दी ईटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ लीकिंग फॉर अ स्वीट फूड। क्वेश्चन 178 इन अ हॉट वाटर का इडियम क्या हो जाएगा? टू टेक अ बाथ, इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी, टू कुक फूड। तो इन अ हॉट वाटर देखिए नेगेटिव सेंस आया तो इसका आंसर हो जाएगा होगा इन अ ट्रबल और डिफिकल्टी। टू कीप योर शॉट ऑन का इडियम टू स्टे ड्रेस्ड, टू बी पेशेंस एंड काम, टू आयरन क्लोथ, टू गेट एंग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी पेशेंस एंड काम। किल टाइम का इडियम क्या हो जाएगा? टू वेस्ट टाइम व्हाइल वेटिंग, टू एंड समथिंग क्विकली, टू वर्क एफिशिएंटली। इसका आंसर हो जाएगा टू वेस्ट टाइम व्हाइल वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 181 लायंस शेयर का इडियम
small portion, a large portion of a majority, an animal meal, or equal distribution। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, a largest portion of a majority। क्वेश्चन नंबर 182, मेक योर माइंड का इडियम क्या हो जाएगा? टू क्रिएट समथिंग, टू डिसाइड, टू फिक्स अ ब्रोकन आइटम, और टू अप्लाई अ मेकअप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू क्रिएट समथिंग। नेक ऑफ वुड्स का इडियम, फॉरेस्ट एरिया, अ पर्टिकुलर नेबरहुड और रीजन, अ वुडन नेकलेस, अ ट्री ब्रांच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ पर्टिकुलर नेबरहुड और अ रीजन। नेक ऑफ वुड्स का यही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 144, नीप इन द बर्ड का इडियम क्या हो जाएगा? टू स्टॉप समथिंग एट अर्ली स्टेज, टू कट अ फ्लावर, टू इंकरेज अ ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, टू स्टॉप समथिंग एट द अर्ली स्टेज। क्वेश्चन 185, नो लव लॉस्ट का इडियम, टू हेट और डिसलाइक ईच अदर, टू बी इन लव, टू लॉस रिलेशनशिप, टू फाइंड अ पार्टनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू हेट और डिसलाइक ईच अदर। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग नो लिख दिया, नेगेटिव है, तो टू लव लॉस्ट का मीनिंग हो जाएगा टू हेट और डिसलाइक ईच अदर। ऑफ योर रॉकर का इडियम, फॉल फ्रॉम चेयर, टू बी क्रेजी और इनसेन, टू सिट प्रॉपरली, या टू रिलैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी क्रेजी और इनसेन। ऑफ योर रॉकर, ऑफ योर रॉकर का मतलब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, टू बी क्रेजी और इनसेन। वन पिन एंड नीडल्स का इडियम क्या हो जाएगा? इन अ स्विमिंग क्लास, एंशियस और नर्वस, फीलिंग पेन, स्लीपिंग अनकंफर्टेबली। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एंजियक्स और नर्वस। तो क्या हो जाएगा? एंजियक्स और नर्वस है ऑन पिन एंड निडल का मतलब। आउट ऑफ सॉर्ट्स का इडियम, इन अ गुड हेल्थ, और फीलिंग अनवेल और इन अ बैड मूड, और ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फीलिंग अनवेल और इन अ बैड मूड। क्वेश्चन नंबर 189, पे थ्रू द नोज का इडियम क्या हो जाएगा? टू गेट अ नोज पियर्सिंग, टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट, टू ब्रीथ हेविली, टू सेव मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पे थ्रू नोज का बी हो जाएगा, टू पे एन एक्सेसिव अमाउंट। प्ले विथ फायर का इडियम, टू स्टार्ट अ कैंप फायर, टू टेक अननेसेसरी रिस्क, या टू कुक फूड। तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, टू टेक अननेसेसरी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 191, रेड रियरिंग का इडियम क्या हो जाएगा? अ रेड फिश, अ मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन, अ टाइप ऑफ स्मोक, अ लकी चार्म। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन होता है रेड हियरिंग का, समझे? सेल थ्रू का इडियम क्या हो जाएगा? टू गेट ऑन द बोट, टू सक्सेड इजीली विदाउट डिफिकल्टी, टू स्ट्रगल। ये आपका हो जाएगा टू फेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सक्सीड इजीली विदाउट डिफिकल्टी। सॉल्ट ऑन द अर्थ का इडियम क्या हो जाएगा? देखिए नया इडियम है, अ मिनरल, अ वेरी गुड हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन, अ फार्मर, अ सॉल्टी फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अ वेरी गुड हम्बल एंड ऑनेस्ट पर्सन। 194, स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट का इडियम क्या हो जाएगा? अ डेड बॉडी, अ हिडन एंड एम्ब्रेसिंग सीक्रेट, या हॉलोविन डेकोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिडन एंड एम्बैरेसिंग सीक्रेट, मतलब वो सीक्रेट जो बहुत ही मतलब गंदा है, उसको छुपा के रखना जरूरी है। स्मेल अ रैट का इडियम क्या हो जाएगा? टू सेंस अ बैड स्मेल, टू सस्पेक्ट समथिंग इन रॉन्ग, टू फाइंड अ रोडेंट, और इसके बाद टू क्लीन अ हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग। क्वेश्चन 196, स्पिल स्पिल द बीन्स का इडियम क्या हो जाएगा? टू ड्रॉप अ फूड ऑन द फ्लोर, टू रिवील अ सीक्रेट, टू कुक अ डिनर, और टू क्लीन द किचन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू रिवील अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 197, स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब का इडियम क्या हो जाएगा? टू बी पेनफुल, टू बी वेरी नोटिसेबल और नेगेटिव वे, टू ब्लेंड इन, टू पॉइंट एट समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू बी वेरी नोटिसेबल इन अ नेगेटिव वे, मतलब आप
स्कूल में जैसे होता है ना, कोई बच्चा नोटिस में बहुत आ जाता है मैम का, वो बदमाशी करता है, इसीलिए तो ये हो जाएगा स्टिक आउट लाइक अ सोर थंब। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का इडियम क्या हो जाएगा? टू फाइट एनिमल, टू फेस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली, टू रन अवे और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली। ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई का आइडियम, टू लॉस आई साइट, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, टू लुक केयरफुली या टू वेयर सनग्लासेस। इसका आंसर हो जाएगा बी, टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये है 200वां क्वेश्चन। वेट ब्लैंकेट का इडियम क्या हो जाएगा? अ डैम्प क्लोथ, अ पर्सन विद अ स्पॉइल अदर्स फन, अ कोल्ड बेडशीट, या आपका हो जाएगा अ फैमिली रेनी डे, सॉरी अ रेनी डे। इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर फन। तो वेट ब्लैंकेट का हो जाएगा बी। तो 200 क्वेश्चन हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।